सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोम के अपडेट के साथ, जो कि MIUI VN का एकदम लेटेस्ट बिल्ड है हमारे Mi 11X, Poco F3 और Redmi K40 के लिए। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं। एज यूजल हम लोग चलेंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे MIUI 13.0.5 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर इसके ऑल स्पेक्स पे जाएंगे तो नवंबर का सिक्योरिटी पैच है। यहाँ पे हम लोग को एंड्रॉइड 12 बेस रोम देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को जो कर्नल देखने को मिलती है वो पफ कर्नल देखने को मिलती है, जो कि आप स्ट्रीम 157 के ऊपर बेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना मुझे तो लग रहा है। खैर, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें होम स्क्रीन पे, तो लॉन्चर की अगर बात करें तो लॉन्चर हम लोग को वही टिपिकल लॉन्चर देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट MIUI के जो ग्लोबल रोम्स रहती हैं उनमें हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके टाइल्स की और सारी चीज़ों की, तो यहाँ पे हम लोग को एक एड ऑन टाइल्स देखने को मिलता है, जो कि है परफॉर्मेंस मोड करके। जो परफॉर्मेंस जो MIUI का है, उसके अलावा यहाँ पे भी हम लोग को एक डेडिकेटेड परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलता है। इसके अलावा सेटिंग पे अगर हम लोग आए तो नेटवर्क, इंटरनेट, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली काम कर रही हैं, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। वोल्टी वीडियो कॉल्स लेके वो वाईफाई कॉलिंग, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली काम कर रही हैं। इसके बाद अगर ऑलवेज ऑन पे आए तो हम लोग को कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, वही टिपिकल ग्लोबल वाले ही जितने हम लोग को ऑलवेज ऑन के जो मार्क्स थे वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहीं पर ये डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में हम लोग को एंटी फ्लिकर मोड देखने को मिल जाता है, रिफ्रेश रेट 60, 120 और 90 तीनों देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैक्स आउट परफॉर्मेंस ऑन कॉल का ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे एडिशनली देखने को मिलता है। MIUI बेस्ड रोम में हम लोग को ये सारे फीचर्स किसी रोम में देखने को नहीं मिलता है। यहीं पर अगर हम लोग बात करें स्क्रीन ब्राइटनेस इन गैलरी, उसको भी मैक्स आउट आप यहाँ से कस्टमली इनेबल कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसके सिक्योरिटी एंड ऑल पे, तो यहाँ पे हम लोग को फिंगरप्रिंट एकदम परफेक्टली वर्किंग है। और यहीं पर अगर फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक मेरे केस में तो एकदम परफेक्टली काम कर रहा था, तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरा फेस अनलॉक रजिस्टर हो चुका है और यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, जो कि एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। और रोम यहाँ पे हम लोग को इंक्रिप्टेड देखने को मिल जाती है। यहीं पर अगर बात करें हम लोग बैटरी की, तो बैटरी का जो बैकअप हम लोग को देखने को मिला है, ऑलमोस्ट मेरे फ़ोन की बैटरी 27% के आसपास बाकी थी, तब भी मुझे 5.5 आवर का SOT देखने को मिला है। तो एस्टिमेट आप यहाँ पे लगा सकते हो कि आपको ईजिली यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्क्रीन ऑन टाइम 6 आवर 12 मिनट्स का है, 22 मिनट्स के आसपास। 14% पे हम लोग को यहाँ पे 6 आवर एंड हाफ के आसपास का SOT देखने को मिला है। तो 7 आवर का आराम से आप SOT इसमें अज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग को परफॉर्मेंस मोड यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा वही टिपिकल हम लोग को लेआउट, यहाँ पे बैटरी के स्टेटस जो रहता है वही सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे मेन बात आ जाती है एडिशनल फीचर्स की। तो यहाँ पे भाई साहब इन लोगों ने आइकॉन्स सारी चीज़ें एकदम चेंज कर दी हैं और कंफ्यूजिंग है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ज़्यादातर फीचर्स काम के है, क्योंकि इसमें जो ब्यूटी वीडियो है वो वीचैट के केवल काम करता है, जो कि ग्लोबली केवल वीचैट जो मतलब मैसेंजर एंड ऑल जो है सोशल, वो केवल ग्लोबली काम करता है, इंडिया में बैन है। यहीं पर एक क्लियर स्पीकर यहाँ पे वर्किंग वाला है। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा है नहीं, रैम एक्सटेंशन अप टू 2 GB है और कुछ यहाँ पे बाकी नहीं है। यहीं पर अगर हम लोग स्पेशल फीचर्स की बात करें तो वही टिपिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। साइड बार है, फ्लोटिंग विंडो है, सेकंड स्पेस है और लाइट मोड देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करें कैमरे की, तो कैमरे में हम लोग को 4K 60 FPS देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम परफेक्टली यहाँ पे काम करता हुआ मुझे देखने को मिलता है। किसी भी तरीके का कोई भी टिल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें AnTuTu बेंचमार्क की, तो AnTuTu बेंचमार्क का हम लोग को स्कोर इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन 6,73,405 देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था 7.3 सेल्सियस के आसपास, और यहाँ पे हम लोग को बैटरी ड्रेन जो हुई थी वो 8% के आसपास हुई थी। यहीं पर अगर हम लोग बात करें स्टोरेज टेस्ट की, तो 44,000 के आसपास हम लोग को देखने को मिला है। Geekbench की अगर बात करें तो Geekbench का जो स्कोर हम लोग को देखने को मिला है वो सिंगल में हम लोग को 963 है और मल्टी में 3063 देखने को मिला है। यहीं पर ही अगर हम लोग ML टेस्ट की बात करें तो ML टेस्ट में हम लोग को CPU का स्कोर 383 देखने को मिला है और GPU का स्कोर 1367 देखने को मिला है। CPU थ्रॉटल की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम GIPS जो 3,23,787 देखने को मिला, एवरेज में हम लोग को 2,70,000
8457, ऑलमोस्ट 50,000 का डिफरेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। और मैक्स आउट परफॉर्मेंस हम लोग को 81% के आसपास देखने को मिली है। तो CPU टोटल में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो चुकी हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ गेमिंग और सारी चीज़ों की तो उसमें टॉप नॉच है, पहले ही कंक्लूजन से पहले ही क्लियर किए दे रहा हूँ। सेफ्टी नेट की बात करूँ तो ये ग्लोबली मीन्स रोम है, तो यहाँ पे हम लोग को CTS प्रोफाइल फेल्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भाई साहब पास है, ओ माय। तो नेट बैंकिंग वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली आप एक्सेस और यूज़ कर सकते हो, तो उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। DRM4 की बात करें तो वाइड वाइड L1 देखने को मिल जाता है। PUBG में आपको स्मूथ और स्ट्रीम केबल देखने को मिलता है। 90 FPS आपको बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता है। और GFX और ये सारी चीज़ें यूज़ भी मत करना, आईडी बैन हो जाएगी। ले दे के इंडिया में है भी नहीं वैसे भी, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपने कंक्लूजन वाले पार्ट पे। तो कंक्लूजन मेरा ऐसा है, एनिमेशन जैसे आपने देखा यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्लिकरिंग यहाँ पे एनिमेशन हम लोग को देखने को मिला है। और बाकी अगर डे टू डे डेली लाइफ की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को किसी भी तरीके का शटर और लैग नहीं देखने को मिला है। इवन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में भी मुझे गेमिंग में इसने निराश नहीं किया है। लोवेस्ट जो FPS थे वो मैंने 56 57 तक के रिकॉर्ड किए हैं एक हिसाब से देखा जाए तो, जहाँ पे मुझे फ्रेम ड्रॉप्स नहीं देखने को मिले हैं। और अगर एज अ डेली ड्राइवर अगर कोई MIUI बेस्ड कस्टम रोम ढूंढ रहा है तो हाँ, आप डेफिनेटली इस रोम के साथ जा सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।